हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज़ को देख लेते हैं। यूज़ है द वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट continue in the present and may continue in future। मतलब जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था, जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ था, वर्तमान समय में चल रहा है, एट प्रेजेंट वो काम कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है और फ्यूचर में भी जारी रह सकता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में भी जारी रह सकता है। तो आइए हम लोग इसके फॉर्म को देख लेते हैं। दोस्तों, फॉर्म लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मैथ्स में फॉर्मूला लर्न करते हैं, उसी तरह टेंस में हमें फॉर्म लर्न करना है, हमें याद रखना है। तो इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म। हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस सिचुएशन में एक्चुअली हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। They have been playing football for 2 hours। मतलब जो फुटबॉल खेलने का काम जो चल रहा है वह 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। मतलब ये 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। अभी भी जो ये फुटबॉल खेलने का काम है ये जारी है और आगे भी जारी रह सकता है, कुछ समय और जारी रह सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो दे क्या है, दे हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हैव लगेगा प्लस बीन लगेगा। हैव इसलिए लगा है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जैसे दे हो गया, वी हो गया, मतलब एक से ज़्यादा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो दे हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हमने हैव लगाया है और बीन सब में लगेगा, प्लस प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा है। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे फॉर लगा है और 2 आवर्स क्या है, टाइम है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 2011 से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011। तो जो पढ़ाने का काम है वह 2011 में शुरू हुआ था, भूतकाल में भी शुरू हुआ था और वो जो काम है, पढ़ाने का काम है, अभी 2021 है। अभी भी जो पढ़ाने का काम चल ही रहा है और टीचिंग का जो काम है, जॉब है, वो कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, वर्तमान समय में भी कंटिन्यू है और फ्यूचर समय में भी कंटिन्यू रह सकता है। पढ़ाने का काम 2011 में स्टार्ट हुआ था, अभी भी पढ़ाने का काम जारी है, वो पढ़ा ही रही है और क्या है, फ्यूचर में भी जारी रह सकता है। अब हमें समझना है कि जितने भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हो गया ही, हो गया शी, हो गया किसी का नाम हो गया, ठीक है, तो उस जगह पे
हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। कहने का मतलब है जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जो भी एक वचन में है, वहाँ पे हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसमें हमें क्या लगाना है, हमें हैव बीन का यूज़ करना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमें हैव बीन का यूज़ करना है। जैसे हो गया दे, हो गया वी, हो गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैसे आई। आई क्या है, आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आई के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आई क्या है, एक्सेप्शन है। तो आई के साथ हम लोग लगाएंगे हैव बीन। ठीक है, तो आइए आप लोग हम देख लेते हैं कि हमें जो सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे करना है। हम सिंस का यूज़ तभी करेंगे जहाँ पे कोई फिक्स्ड टाइम मेंशन होगा। जैसे हो गया यहाँ पे सिंस 2011, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर मेंशन है, पर्टिकुलर टाइम मेंशन है कि वह 2011 से पढ़ा रही है। एक फिक्स्ड ईयर मेंशन है, तो जहाँ पे भी फिक्स्ड ईयर, फिक्स्ड टाइम मेंशन होगा वहाँ पे हमें बिल्कुल सिंस का यूज़ कर देना है। ठीक है, जैसे सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे से पढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम है, 5 बजे से 5, एक फिक्स टाइम मेंशन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे है सिंस मंडे, एक पर्टिकुलर डे मेंशन है यहाँ पे, सिंस मंडे, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मार्च, एक पर्टिकुलर मंथ मेंशन है, दैट्स वाई हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। पर्टिकुलर समय है ना, पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे भी फिक्स्ड टाइम यूज़ होगा, फिक्स टाइम मेंशन रहेगा, ईयर मेंशन होगा, तो वहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि हम लोग फॉर को कहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर पे को हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को फिक्स टाइम मेंशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है कि 2 दिनों से, यहाँ पे दिन मेंशन नहीं है कि मंडे से, कि ट्यूसडे से, कि है ना वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ है 2 दिन से, 3 दिन से। तो जहाँ पे फिक्स्ड मेंशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर का हम लोग यूज़ करेंगे। 2 साल से, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है कि 2020 या 2019, ईयर मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है 2 साल से। तो जहाँ पे मेंशन नहीं होगा प्रॉपर फिक्स टाइम, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे फॉर 5 hours, 5 घंटे से, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है कि 5 बजे से, है ना, 5 बजे से वह पढ़ रहा है या 6 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ पे टाइम, जहाँ पे टाइम पर्टिकुलर मेंशन नहीं होगा वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 1 month, यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ का यूज़ नहीं किया गया है कि जनवरी से, फरवरी से, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे है कि वह 2 साल से संगीत सीख रही है। She has been learning music for 2 years. तो यहाँ पे क्या है, 2 साल, यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर मेंशन नहीं है कि वो 2019 से सीख रही है। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि वह 2 साल से सीख रही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, फॉर का हम लोग यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम लोग काउंट कर सकेंगे, जैसे 1 साल, 2 साल, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, इस तरह जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर का हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये जो म्यूज़िक सीखने का काम है, शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 2 years, म्यूज़िक सीखने का जो काम है वह 2 साल पहले शुरू हुआ था। वह 2 साल से पास्ट 2 साल पहले शुरू हुआ था, अभी भी वह म्यूज़िक सीख रही है और फ्यूचर में भी वह क्या, कब तक चलेगा म्यूज़िक सीखने का काम अभी पता कंफर्म नहीं है। तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी आगे जारी रह सकता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे वह 2019 से दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है।
ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिल्ली पब्लिक स्कूल सिंस 2019। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने का काम, स्टडी करने का काम 2019 में स्टार्ट हुआ था। वो 2019 में उसने एडमिशन लिया था। अभी चल रहा है 2021, अभी भी वह पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और आगे भी अपना पढ़ाई वह कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि उसका 12th कंप्लीट ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दीपक मार्च से अंग्रेजी सीख रहा है। दीपक हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। तो जो अंग्रेजी सीखने का जो काम है वह कब स्टार्ट हुआ था? मार्च में स्टार्ट हुआ था। वो अभी भी सीख रहा है और आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। तो पास्ट में स्टार्ट किया था, अभी भी प्रेजेंट में चल ही रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंस लगाया है बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ के बारे में दिया है, मार्च से, तो सिंस मार्च। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।